Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to start our new chapter, that is chapter number 12, which is about earth and space. Dear students, in this lecture we are going to get an introduction that what we are going to further learn in this chapter और उससे relevant हम किस knowledge को सीखेंगे और किन skills को achieve करेंगे. तो dear students, अपने lecture को हम further proceed करते हैं. In the first lecture, we will discuss the SLO, in which we recognize that force of gravity that keeps the planet and moon in their orbit. हमने अपने previous grades के अंदर solar system के बारे में तो पढ़ा था. अपने knowledge को further वहीं से आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरह हमारे पास ज़मीन के गिर्द ये तमाम planets एक proper orbit के अंदर rotate करते हैं और ऐसी कौन सी force है जो इनको perfect rotation के अंदर रखती है या perfect order में रखती है. Further इस knowledge को सीखने के बाद हम अपने skill 12.1 को अचीव करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि why planets in the solar system orbit the sun instead of flying off in the space. अगेन आपके पास जो दी गई स्किल्स हैं उनका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा. आप उस लिंक पे क्लिक करके इजीली उसे ओपन कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 2, इन विच वी डिफरेंशिएट द टू टर्म्स, दैट इज वेट, mass and weight, using the example of weightlessness experienced by astronauts on the surface of moon. एंड और इसको हम इस नॉलेज को अचीव करने के बाद हम अपनी एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 को सॉल्व करेंगे और आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं. फर्दर यहाँ पे गिवन डाटा की मदद से आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ, इन विच वी रिकॉग्नाइज दैट टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून. इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह ज़मीन के गिर्द रोटेट करने वाले मून की ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अंदर टाइड्स को अफेक्ट करती है. फर्दर हम इनकी दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, दैट आर द लो और नीम टाइड्स एंड द हाई और स्प्रिंग टाइड्स. Further, in lecture number 4, we describe the effect of Earth's annual revolution around the sun, giving the tilt of its axis. और हम देखेंगे कि किस तरह ज़मीन की जो tilt है वो डे एंड नाइट या उसकी रोटेशन किस तरह सीजन या डे एंड नाइट पर असरअंदाज होती है. और उसके बाद इसी टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करेंगे अपने लेक्चर नंबर 5 के अंदर, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह सीजन्स इन द अर्थ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स आर रिलेटेड टू द अर्थ एनुअल मूवमेंट अराउंड द सन. और इन चीज़ों के अंदर हम अपनी दो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बेसिकली द अर्थ टिल्ट एंड द रेवोल्यूशन. और इन दोनों को डिस्कस करते हुए हम सीखेंगे कि किस तरह ज़मीन के साउदर्न या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स के अंदर पर मौसमों का फ़र्क आता है या फिर किस तरह ये इनका रेवोल्यूशन या अर्थ टिल्ट डिफरेंट हेमिस्फीयर्स पर असरअंदाज होती है. फर्दर हमारे पास है स्किल दैट इज़ 12.2, जिसको हम अपनी इसी नॉलेज के ऊपर अचीव करेंगे, दैट इज़ टू एनालाइज हाउ सम कंट्रीज हैव ऑपोजिट सीजन्स देन पाकिस्तान एंड वेयर दे आर लोकेटेड. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 6, हम अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे बाय सॉल्विंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड रिवाइज द प्रीवियस कंसेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप, दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन द लास्ट पेज ऑफ योर चैप्टर. और यहाँ पे हम अपने तमाम कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे. उसके अलावा हर लेक्चर के साथ आपको वर्कशीट्स अवेलेबल होंगी जो कि हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगी. आप अगेन उन पे क्लिक करके उन वर्कशीट्स को ओपन कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 12, दैट इज अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ दैट व्हाट कीप्स द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तो अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.